हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। किसी गांव में राधेलाल नाम का एक बालक रहता था। राधेलाल की माताजी एक प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका थी। वह गांव के बच्चों को पढ़ाया करती थी। राधेलाल के पिताजी अपाहिज थे, जिसके कारण राधेलाल की माताजी को घर की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी और साथ साथ बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता था। राधेलाल अब थोड़ा समझदार हो गया था, जिसके कारण वह घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाने लगा था। एक बार की बात है, राधेलाल जब पढ़ने के लिए गया हुआ तो वहां पर गुरु ने राधेलाल सभी बच्चों को यह बता रहे थे कि इंसान को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से उसको अच्छा फल मिलता है, चाहे व्यक्ति अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे। अब यह बात राधेलाल के दिमाग में बैठ गई। वह सोचने लगा कि ये कर्म फल क्या होते हैं। राधेलाल छुट्टी के बाद जब अपने घर आया तब अपनी माताजी से पूछने लगा, माँ, क्या व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है? तब राधेलाल की माँ ने कहा, हाँ बेटा, व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। पर राधेलाल माँ से कहने लगा, माँ, हमें अपने कर्मों का फल कब मिलेगा? मैं तो बहुत अच्छे कर्म करता हूँ। यह सुन करके राधेलाल की माँ मुस्कुराने लगी और राधेलाल से बोली कि आज मैंने खाने में मकाई बनाई है, चलो तुम्हें खाना देते हैं। यह कह करके वह किचन में चली गई और राधेलाल को खाना लगाने लगी। पर राधेलाल कर्म फल के लिए बार बार माँ से जिद करने लगा। राधेलाल की माँ ने कहा, बेटा, जब समय आएगा तब व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिल जाता है। यह बात राधेलाल की कुछ समझ में नहीं आई। वह अगले दिन जब जल्दी ही सुबह उठा और गुरु के आश्रम में पहुंच गया। उस समय गुरुजी ध्यान में बैठे हुए थे। उसके बाद जैसे ही गुरुजी ने आंख खोली तो देखा राधेलाल सामने खड़ा है। राधेलाल को देखकर गुरुजी ने राधेलाल से इतनी सुबह आने का कारण पूछा। तब राधेलाल ने अपने गुरु से कहने लगा कि गुरुजी, आप यह बताएं कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल क्या सच में मिलता है? तब गुरुजी बोले, हाँ बेटा, व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो जैसा कर्म करता है उसको उसी हिसाब से फल मिलता है। तब राधेलाल कहने लगा, मैं तो अच्छे कर्म करता हूँ और मुझको तो अभी तक कर्मों का फल नहीं मिला है। तब गुरुजी कहने लगे, समय आने पर कर्मों का फल मिलता है। जितना समय कर्म करने में लगता है उतना ही समय फल मिलने पर लगता है। अगर तुमने ज़्यादा समय तक अच्छे कर्म किए तो उसी के अनुसार ज़्यादा समय में उसका फल मिलेगा। यह सुन करके राधेलाल कहने लगा कि गुरुजी, क्या मैं
और भी ज़्यादा ध्यान और अच्छे कर्म करना शुरू कर दूं, ताकि मुझे उनका फल और जल्दी मिल जाए। तब गुरुजी कहने लगे कि बेटा, कर्मों का फल तुम्हें इसलिए जल्दी नहीं मिल रहा है क्योंकि तुम कर्म तो करते हो, पर इसलिए फल की इच्छा लगाए बैठे हो। तो तुम्हारा कर्म जो है, कर्म में तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो फल की इच्छा में, इसलिए तुम्हारे कर्म का फल इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति कर्म के बजाय फल की इच्छा में ज़्यादा रहते हैं, तो उनको जल्दी कर्मों का फल नहीं मिल पाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहेंगे, तो समय आने पर हमें उसका फल मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई व्यक्ति अपने खेतों में गेहूं की फसल लगाता है, तो गेहूं की फसल हमें तब तैयार होके मिलती है जब उसका निश्चित समय आता है। ऐसा नहीं कि हम उसमें ज़्यादा पानी और खाद डाल दें तो वह समय से पहले हमें मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। हम उसमें कितनी भी अच्छी खेती कर लें, लेकिन फसल हमें समय के अनुसार ही तैयार मिलेगी। अगर हमने खेती में अच्छी मेहनत की तो हमारी अच्छी फसल होगी, और अगर हमने बेकार किया तो हमें बेकार फसल मिलेगी। लेकिन वह तभी मिलेगी जब उसका समय निश्चित होगा। समय से पहले व्यक्ति को कभी कुछ नहीं मिलता है। अब यह बात राधे लाल की समझ में आ गई। अब वह निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने लगा। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।